क्लास में हम लोग सीखेंगे पीएमटी एंड एफबी वैल्यू क्या होता है और एक होता है आईपीएमटी। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आईपीएमटी। ठीक है, अभी इस सीट पे हम लोग सीखेंगे पीएमटी और एफबी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पीएमटी और एफबी होता क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो वो पीएमटी का जो काम होता है, तो पीएमटी का काम होता है मंथली इंस्टॉलमेंट जो हम जमा करते हैं उसको बोलते हैं पीएमटी। पीएमटी का काम होता है जो हम मंथली इंस्टॉलमेंट जमा करते हैं। ठीक है, मंथली इंस्टॉलमेंट कैसा, जैसे कि हमने बैंक से लोन लिया हो या कोई प्रॉपर्टीज़ का लोन हो या हमने कोई गुड्स खरीदा हो या कोई भी एसेट्स का लोन हो। ठीक है, जिनको हमें हर मंथ पेड करना पड़ता है। ठीक है, उसी को कहते हैं पीएमटी। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है क्या, एफबी। एफबी का काम होता है फीचर वैल्यू। फीचर वैल्यू होता क्या है, तो देखो फीचर वैल्यू होता है कि हमने कोई पैसा लगातार एक मंथली बेस पे या क्वार्टरली या ईयरली बेस पे हम जमा कर रहे हैं किसी बैंक में, या और भी बहुत सारी कंपनी है जैसे LIC हो गया, और भी बहुत सारी संस्था या फिर वैसी कंपनी है जो मंथली बेस पे पैसा जमा करती है। ठीक है, तो जो हमने मंथली बेस हर महीने में दिया, मान के चलो मैं 10 साल जमा कर रहा हूँ, तो वो हमारी 10 साल के बाद मैच्योरिटी कितना बनेगा उसी को कहते हैं फीचर वैल्यू, मतलब फ्यूचर में कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग सीखेंगे क्या, पीएमटी के बारे में। तो यहाँ पे एक पीएमटी है, पीएमटी में ले रखा मैंने क्या, लोन अमाउंट ले रखा है कितना, 20 लाख का। मैं मान के चलो मैंने कोई एसेट खरीदा है, बट मैंने क्या लिया है, लोन लिया है, कितने का, 20 लाख रुपए का। 20 लाख रुपए का मैंने क्या लिया है, लोन लिया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है क्या, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट जो रेट होता है ना, वो रेट वो दो तरीके से होता है। वो आप देख सकते हो कि आपने जो गुड्स लिया है या फिर आपने किस चीज़ का लोन लिया, वो लोन के ऊपर डिपेंड करता है कि लोन किस टाइप का। ठीक है, सबसे पहला चीज़। वैसे मोस्टली जो लोन होता है वो होता है पर मंथ के अकॉर्डिंग, मतलब ईयर का लोन होता है, मतलब साल का लोन होता है। मतलब साल का कितने परसेंट है, यहाँ पे 14.5% है, 14.5% है। यहाँ पे दे रखा है इंटरेस्ट रेट पर आवर। एक होता है मंथली बेस का भी इंटरेस्ट होता है, वो हमें हर महीने इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, तो मंथली बेस का कुछ ही चीज़ों पे होता है। ठीक है, वैसे जो इंटरेस्ट लगाते हैं वो किसका लगाते हैं, सालाना लगाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है क्या, लोन पीरियड इन ईयर, कितने सालों के लिए है, तो यहाँ पे दे रखा है 15 सालों के। लोन जो हमने लिया है वो कितने सालों के लिए लिया है, तो 15 सालों के लिए लोन लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है क्या, मंथली इंस्टॉलमेंट। अब जो 15 साल के लिए लोन लिया है, लोन कितने का लिया है, 20 लाख रुपए का, और कितने सालों के लिए लिया है, तो 15 सालों के लिए लिया है। अब यहाँ पे मुझे मंथली इंस्टॉलमेंट देना है, मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट मेरा कितना जाएगा वो चीज़ मुझे यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर मंथली इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए यहाँ पर लगाएंगे हम पीएमटी का फॉर्मूला। यहाँ दे दिया पीएमटी और ब्रैकेट ओपन कर दिया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद पीएमटी फार्मूला में कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है रेट, एनपीआर, पीबी, एफबी और टाइप। अब एक एक करके जानते हैं इन सभी के बारे में किसका क्या काम है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है क्या, रेट। रेट क्या है, तो जो आपने लोन लिया है, लोन का अमाउंट लिया है, उस लोन के अमाउंट पे कितने का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा हुआ है, तो उसी को कहते हैं रेट। तो यहाँ से हम क्या देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा हुआ है। ठीक है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा हुआ है, ठीक है, वो कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मंथली है, क्वार्टरली लगा हुआ है, या सिक्स मंथ का लगा या 1 ईयर का लगा हुआ। तो हमारा 1 ईयर का मंथली है, 1 ईयर का वो है हमारा इंटरेस्ट। तो यहाँ पे दे दिया हमने डिवाइडेड बाय 12। क्यों, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉमा, तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है एनपीईआर। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, एनपीईआर। एनपीईआर का मतलब ये होता है कि लोन
लोन पीरियड इन ईयर, मतलब आपने लोन कितने साल के लिए लिया है उसी को कहते हैं NPAR। लोन आपने कितने सालों के लिए लिया है, क्योंकि जब हम लोन लेंगे तो कुछ हम ईयर भी लेते हैं, ईयर भी हम लेते हैं, या फिर हमने कोई कार लिया हो, या फिर हमने कोई मान के चलो कोई कार लिया हो, है ना, फाइनेंस करवाया हो या लोन पे लिया हो हमने, तो उस पर क्या होता है EMI जाता है कितने साल के लिए, 3 साल, कोई 4 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल के लिए भी लेता है लोन। तो या इसी कहते हैं NPAR, मतलब लोन पीरियड ही नहीं, कितने सालों के लिए लिया, तो इसको हम दे देंगे लोन पीरियड ईयर। मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे 12, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो इसलिए हमने लोन और पीरियड को मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या है कॉमा, तो यह हमने दे दिया कॉमा। नेक्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है क्या, PB। PB क्या होता है, तो PB होता है हमारा फ्यूचर वैल्यू, इसको क्या, सॉरी फ्यूचर वैल्यू नहीं, इसको कहेंगे प्रेजेंट वैल्यू। PB का मतलब होता है क्या, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का काम ये होता है कि आपने प्रेजेंट में कितना लोन ले रखा है, उसी को कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ से हमने क्या दे दिया, लोन अमाउंट, इतना हमने क्या ले रखा है, लोन ले रखा है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कॉमा, तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा क्या, FB। FB क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का मतलब ये हो गया क्या आपने आपने उसके बीच में या फिर उससे पहले और भी कोई लोन ले रखा है उससे, नहीं, अगर ले रखा होगा तो लोन अमाउंट लिख देंगे, अगर नहीं ले रखा तो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि मैंने और इससे पहले कोई भी फ्यूचर वैल्यू में लोन नहीं दिया, ना कोई लोन चल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 0 कर दिया। उसके बाद कॉमा। अब यहाँ पे कह रहा है टाइप में 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एंड ऑफ द पीरियड और बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। तो यहाँ से हम लेंगे क्या, एंड ऑफ द पीरियड, 0, यहाँ से 0 दे दिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखो ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे दिखा रहा है कितना, 27,310 रुपये, 27,310 रुपये दिखा रहा है क्या, ये मंथली इंस्टॉलमेंट जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये क्या आ रहा है, ये रेड लाइन आ रहा है। आप जैसे EMI निकालोगे इसके अंदर, या PMT निकालोगे, या FB वैल्यू निकालोगे, जब इसको निकालोगे तो ये आपका रेड में ही आएगा आंसर, ये हमेशा रेड में आता है। इसको हमें नॉर्मल करने के लिए जो भी हमने फार्मूला लगाया है उस सेल पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वहाँ पे F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे इक्वल है ना, इक्वल के आगे आएंगे और यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ माइनस का साइन लगा दिया और एंटर प्रेस करेंगे। तो एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा मंथली जो इंस्टॉलमेंट जाएगा वो कितना जाएगा, तो मंथली इंस्टॉलमेंट जाएगा हमारा 27,310 रुपये, ये हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। देखो ये तो हो गया हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट। उसके नीचे में भी दे रखा मंथली इंस्टॉलमेंट, देखो ये भी मंथली इंस्टॉलमेंट है, ये भी क्या मंथली इंस्टॉलमेंट है, बट ये जो मंथली इंस्टॉलमेंट है ये एंड ऑफ पीरियड है। ये जो मंथली इंस्टॉलमेंट निकाला हमने, कौन सा निकाला, एंड ऑफ पीरियड निकाला। एक उसी के नीचे ऑप्शन था क्या, बिगिनिंग ऑफ पीरियड, मतलब उसके बीच में, मंथ के बीच में। तो यहाँ पे मैं एक मंथ के बीच में भी निकाल के दिखाता हूँ। वही सेम फार्मूला लगाएंगे PMT का और ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, रेट, तो यहाँ से हमने दे दिया रेट डिवाइडेड बाय 12, एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 से हमने क्या कर दिया, उस रेट को हमने डिवाइड कर दिया, कॉमा NPR मतलब लोन ऑफ पीरियड कितने साल के लिए लिया है, तो हमने 15 साल के लिए लिया था, मल्टीप्लाई 12 से हमने क्या कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, कॉमा। उसके बाद क्या है, PB, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो प्रेजेंट वैल्यू ये है हमारी, इतने का हमने लोन लिया है, कॉमा। फ्यूचर वैल्यू, तो फ्यूचर वैल्यू हमने कुछ नहीं लिया तो यहाँ दे दिया 0, कॉमा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, टाइप में, तो टाइप में देखो अभी हमने क्या लिया था, एंड ऑफ द पीरियड, तो एंड ऑफ द पीरियड में इतनी वैल्यू आ रही थी। और बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, बिगिनिंग ऑफ पीरियड में कितनी आएगी, तो यहाँ पे मैं इसके लिए बिगिनिंग के लिए कितना दे रखा, 1, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया 1, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ठीक है। अगर बीच में हम देंगे तो देखो इतने का हमारा इंस्टॉलमेंट जाएगा और एंड ऑफ पीरियड देंगे तो इतने का इंस्टॉलमेंट जाएगा, करीब 1000 रुपये के समथिंग के क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। अब ये रेड आ रहा है, अब यहाँ पे आएंगे इक्वल के आगे, यहाँ पे लगाएंगे माइनस और एंटर प्रेस करेंगे, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, फिर नॉर्मल में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं,
EMI का इंस्टॉलमेंट हम निकाल सकते हैं, जो भी हमने लोन लिया हो उस लोन का हम इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हैं। तो एक बार मैं पूछ लेता हूँ सभी लोगों से, क्लियर है सभी लोगों को? सर वहाँ पे डॉलर आ रहा है ना, तो इसको यहाँ से नॉर्मल कर दो, ये रहा ना, ये रहा। ठीक सर हाँ बोलिए। सर मैं ये कह रही हूँ कि वो एफ और मैंने जो आपने लगाया कि अगर नहीं मतलब आप वो अगर लोन नहीं लिया रहता तो शायद उसमें कुछ लगता। सर क्या लगता वो आपने बता दिया ना। देखो जो एफ है ना, एफ होता है फ्यूचर वैल्यू, है ना। फ्यूचर हाँ, सर। इससे पहले आपने लोन लिया है, ठीक है, तो उसका वहाँ पे अगर सर लिया हम नहीं होता तो क्या बैठता हूँ सर। मैं बता रहा हूँ, अगर हमने लोन लिया होता, जो भी अमाउंट लिया होता, वो अमाउंट हम यहाँ पे सिर्फ टाइप कर देते, अच्छा ठीक है। हाँ। यार पता सदा मेरे अब बाकी नहीं लिया तो उसको हम वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक दे रखा होगा एफ बी होता है हमारा फ्यूचर वैल्यू। अब ये फ्यूचर वैल्यू होता क्या है, पहले इसके बारे में हम समझते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू होता है हमारा कि हमने कोई मंथली अमाउंट या मंथली पैसा हम हर महीने जमा कर रहे हैं, किसी बैंक को दे रहे हैं या LIC में या पोस्ट ऑफिस में हम जमा कर रहे हैं, या कोई और भी संस्था हो जिसको हम हर महीने बेस पे हम क्या कर रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं। मतलब कोई अमाउंट है 1000, 2000, 5000, 10,000, मतलब अपने अकॉर्डिंग हम जमा कर रहे हैं। मान के चलो मैंने उस अमाउंट को 10 साल लगातार मैंने जमा किया, 10 साल मैंने लगातार जमा किया, ठीक है। तो जो भी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो अमाउंट मैं जमा कर रहा हूँ, जो भी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है, तो वो 10 साल के बाद मुझे उसकी फ्यूचर वैल्यू कितना मिलेगा, उसी को बोलते हैं FB। अब यहाँ पे दे रखा है, जैसे एग्जांपल में दे रखा है डिपॉजिट एवरी मंथ, मतलब हर महीने कोई इंसान 1000 रुपये जमा कर रहा है, कहीं बैंक में कर रहा हो या किसी वेबसाइट के थ्रू, कहीं भी जमा कर रहा हो। तो यहाँ पे 1000 रुपये हर महीने जमा कर रहा हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, उसका जो सालाना रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना मिल रहा है, 8%। उसको जो सालाना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो 8% मिल रहा है। पीरियड ऑफ डिपॉजिट, मतलब यहाँ पे कितने साल के लिए जमा कर रहा है वो, तो 15 साल के लिए वो जमा कर रहा है, 15 साल के लिए जमा कर रहा है। और नेक्स्ट दे रखा है फ्यूचर वैल्यू, इसे वो कहते हैं FB। अब उसको 15 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा, 15 साल के बाद उसको कितना पैसा मिलेगा, तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, FB और ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे कह रहा है क्या, रेट में हम क्या देंगे, तो रेट में हम देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है ये दे दिया हमने, डिवाइडेड बाय 12, ये तो 8% मिल रहा है। एक साल, यहाँ पे पहले हम डिवाइड, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं, तो 12 से हमने क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया। उसके बाद कॉमा या दे दिया हमने कॉमा। नेक्स्ट दे रखा है NPR का मतलब होता है कि कितने सालों के लिए आप जमा कर रहे हो, पीरियड ऑफ डिपॉजिट, कितने साल के लिए आप डिपॉजिट कर रहे हो, तो 15 साल के, मल्टीप्लाई 12 से हमने क्या कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, कॉमा, ये हमने दे दिया कॉमा। अब कह रहा है PMT। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, PMT होता है कि एवरी मंथ डिपॉजिट आप कितना कर रहे हो, उसको बोलते हैं PMT। तो हम हर महीने कितना जमा कर रहे हैं, 1000 रुपये। उसके बाद यहाँ क्या दे रखा, कॉमा, तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा। अब कह रहा है PB, यहाँ पे एक ऑप्शन है क्या है, PB, है ना। इसको बोलते हैं प्रजेंट वैल्यू। प्रजेंट में और भी, जैसे यहाँ पे हम अभी फ्यूचर वैल्यू में कितना जमा कर रहे थे वो दिखा रहा था, तो हमने कुछ नहीं किया था। तो वैसे यहाँ पे एक है PB, इसको बोलते हैं प्रजेंट वैल्यू। क्या आप उसी कंपनी में या फिर जो आप जिस लोन का हर महीने जमा कर रहे हो, क्या उसमें आपकी कोई फ्यूचर वैल्यू है, कोई पैसा और भी जमा कर रहे हो, नहीं, तो यहाँ पे कर देंगे 0, कॉमा। अब यहाँ पे कह रहा है टाइप में यहाँ पे एंड ऑफ द पीरियड में जमा कर रहा हूँ। अगर बिगनिंग करेंगे तो बिगनिंग कर देंगे, एंड ऑफ पीरियड करना हो तो एंड ऑफ पीरियड कर। यहाँ पे मैंने एंड ऑफ पीरियड कर दिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 3,46,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, हाँ 3,46,038 रुपये 22 पैसा। ये हमें क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू है ये हमारा। 1000 के हिसाब से अगर 15 साल तक जमा करते हैं 8% के हिसाब से, तो इतनी वैल्यू मुझे मिलेगी फ्यूचर वैल्यू।
अब ये आंसर किस में आ रहा है, रेड में, तो इक्वल के यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लगाएंगे माइनस और एंटर प्रेस करेंगे, तो आंसर हमारा नॉर्मल मैच है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम, फीचर वैल्यू। फीचर में हमें इतना पैसा मिलेगा। जो LIC या पोस्ट ऑफिस में या किसी दूसरे म्यूचुअल फंड के थ्रू कहीं भी जमा करते होंगे तो उनको ये सारी चीज़ें पता होगी। तो क्लियर है सभी लोगों को? हाँ सर, क्लियर है? जी सर। ठीक है। सर ये माइनस लगा के राइट पर क्यों हटाना पड़ रहा है? बताऊंगा इसके बारे में कल जब हम डाटा बनाएंगे ना इस पर, ठीक है, बैंक से नहीं, तो उसमें मैं सारा डीपली समझाऊंगा। अभी आप ये सीखोगे इसको लगाते कैसे, PMT का यूज करना और FB का यूज करना, मतलब फीचर वैल्यू का यूज करना। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक मैंने बना रखा है डाटा, और डाटा दे रखा है क्या, हाउ टू कैलकुलेट EMI। मैंने कोई गुड्स परचेज किया है, वो EMI पे लिया है, और गुड्स का नाम क्या है, तो गुड्स में मैंने लिया है व्हीकल। व्हीकल कौन सी है, तो कार है। यहाँ पे क्या है, कार है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे व्हीकल लिया है, व्हीकल में क्या है, कार है। अब यहाँ पे प्राइस जो है वो मैंने कितना दिया है, 5 लाख रुपये। प्राइस जो है उस कार का वो कितना है, 5 लाख रुपये। ठीक है, नीचे में दे रखा है डाउन पेमेंट। जब हम कोई कार लेने जाते हैं तो कुछ पहले डाउन पेमेंट भी देते हैं, तो यहाँ पे डाउन पेमेंट कितना है, 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये मैंने उसको डाउन पेमेंट किया है, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने सालों के लिए लिया है, तो 5 साल के लिए लिया है मैंने। ये जो कार है EMI पे मैंने कितने साल के लिए लिया है, तो 5 साल के लिए लिया है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट कितना है उस कार पे, तो 15% है। इंटरेस्ट रेट कितना है, तो 15% है। ठीक है, अब मुझे उसका निकालना है EMI। अब क्या निकालना है उसका, EMI निकालना है। ठीक है, तो देखो EMI तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे, EMI हम यहाँ पे तो निकाल लेंगे, बट अब देखना, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, EMI तो हम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। अभी मैंने आप लोगों को बताया था PMT फार्मूले का यूज करके, तो उसका काम क्या होता है, मंथली EMI निकालना। तो वैसे हम यहाँ पे EMI निकाल लेंगे, मंथली EMI। ठीक है, अब यहाँ पे एक सबसे मेन चीज़ होता है, अभी हमने सीखा क्या, सिर्फ EMI निकालना। एक होता है इंटरेस्ट और एक होता है प्रिंसिपल। एक होता है इंटरेस्ट, जो ब्याज कितना लग रहा है उस पर। ठीक है, और एक होता है हमारा कि उस पर एक मूलधन होता है, वो कितना होता है। ठीक है, तो वो चीज़ हम अलग अलग निकालेंगे। तो पहले हम निकालते हैं यहाँ पे क्या, EMI निकालेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे इंटरेस्ट क्या होता है और प्रिंसिपल क्या होता है और टोटल क्या होता है। तो EMI निकालने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे क्या, PMT फार्मूला। PMT फार्मूला लगा दिया और ब्रैकेट ओपन कर दिया। वही सेम चीज़ लगाएंगे जो हमने इससे पहले सीखा था। यहाँ पे क्या दे रखा है, रेट। तो रेट कितने परसेंट है, तो 15% डिवाइडेड बाय 12। एक साल में 12 महीने होते तो 12 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और उसके बाद हमने दे दिया यहाँ पे क्या, कॉमा। अब यहाँ पे दे रखा है NPER। NPER हो गया नंबर ऑफ ईयर, कितने सालों के लिए लिया आपने, तो 5 साल के लिए लिया, मल्टीप्लाई 12 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ दे दिया हमने कॉमा। अब यहाँ पे कह रहा है PV। यहाँ पे क्या है, PV। देखो अब यहाँ पे निकालेंगे हम PV क्या होता है, PV बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू कितना है, तो ये हमारा, ये क्या हमारा है, प्रेजेंट वैल्यू है। इतने लाख का क्या पड़ा था हमें, कार पड़ा था, इसी को कहते हैं PV, प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ पे फिर करेंगे हम माइनस लगाएंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। और माइनस लगाने के बाद अब यहाँ पे क्या कह रहा है, FB क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू। आपने फ्यूचर में कितना पैसा दिया, जो आप कार ले रहे थे, जो आपका डाउन पेमेंट 5 लाख रुपए है, उसका फ्यूचर में आपने कोई पैसा जमा किया है, तो मैंने यहाँ पे डाउन पेमेंट कितना दिया है, तो 1 लाख रुपए दिया है। तो मैंने 1 लाख को क्या कर दिया, उससे माइनस कर दिया। इसी को कहते हैं फ्यूचर वैल्यू। उसके बाद क्या है, कॉमा। तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा। अब क्या रहा है, टाइप। यहाँ पे क्या है, टाइप पे हमने कर दिया नॉर्मली 0। एंड ऑफ पीरियड के लिए ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे देखो जो EMI जाएगा मेरा महीने का, वो कितना जाएगा, तो 9,515 रुपये 97 पैसा। ये EMI मेरा हर महीने इतना जाएगा। ठीक है, अब ये रेड में आ रहा है, तो यहाँ आएंगे
और इक्वल के आगे माइनस लगाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हो ये हमारा नॉर्मल में आंसर शो हो गया। लेकिन EMI जाएगा हर महीने कितना, 9,515, ठीक है। अब यहाँ पे जो 9,515 रुपये जा रहा है, ठीक है, इसमें हमारा बेसिक अमाउंट कितना है और इसमें इंटरेस्ट कितना लगा हुआ है, वो भी चीज़ तो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि ये जो हमारा EMI जा रहा है, ये EMI के अंदर ही सारा चीज़ जुड़ा हुआ होता है। आपका इंटरेस्ट जुड़ा होता है, जो भी चार्ज वार्ज तो सब चीज़ जुड़ा होता है उसके अंदर। इंटरेस्ट कितना होता है वो हमें निकालना है। जो इसका बेसिक अमाउंट कितना जा रहा है EMI के थ्रू, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे क्या, इंटरेस्ट। पहले महीने का मुझे यहाँ पर निकालना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट कितना, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट के लिए, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट के लिए होता है हमारा IPMT होता है, और प्रिंसिपल अमाउंट के लिए होता है PPM, ठीक है। ये रिवर्स हो गया थोड़ा, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इंटरेस्ट निकालना है पहले। तो देखो फार्मूला वैसे ही सेम है, इसका भी वही सेम है और इसका भी क्या है, फार्मूला सेम है। फार्मूला में कुछ भी चेंजेस नहीं है, ये नहीं कि IPMT अलग है और PPMT अलग है। सबका वर्क वैसे ही करना, सबका वर्क क्या करना है, वैसे ही करना है, बट फार्मूले का नाम क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट के लिए क्या लगाएंगे, IPMT लगाएंगे। तो यहाँ देंगे इक्वल IPMT और ब्रैकेट ओपन। देखो वही सेम चीज़ मांग रहा है, रेट पर मंथ, कौन सा मंथ का, नंबर ऑफ पीरियड, FB और प्रेजेंट वैल्यू, FB और टाइप, वही सेम चीज़ है। तो यहाँ रेट हमने क्या दे दिया, इंटरेस्ट रेट ये दे दिया हमने, डिवाइडेड बाई 12 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, कॉमा। अब यहाँ पे कह रहा है PER, प्रेजेंट में, मतलब कौन से मंथ का निकाल ले, तो फर्स्ट मंथ का, तो यहाँ पे हमने दे दिया फर्स्ट मंथ, कॉमा, NPER, नंबर्स ऑफ ईयर, कितने सालों के लिए लिया आपने लोन, कार लोन, तो यहाँ पे 5 साल की। मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। 12 से क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने 5 साल के लिए लिया है और एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हमने यहाँ पे 12 से क्या कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, कॉमा। अब क्या रहा है, PB मतलब प्रेजेंट वैल्यू। तो देखो जो प्रेजेंट वैल्यू हमारी वो कितनी है, ये है 5 लाख रुपये। माइनस करेंगे किससे, तो जो भी हमारा फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू कितना हमारा, 1 लाख रुपये, 1 लाख दे दिया हमने। उसके बाद यहाँ पर टाइप पूछ रहा है, टाइप में 0 दे सकते हो, नहीं तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो ये देखो ये हमारा क्या है, इंटरेस्ट है। 5 लाख रुपये क्या बना, हमारा इंटरेस्ट बना, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, तो वैसे ही हम यहाँ पे निकालेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट के लिए हम क्या लगाएंगे, तो प्रिंसिपल अमाउंट के लिए हम लगाएंगे PP, और प्रिंसिपल के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे क्या, इक्वल PPMT और ब्रैकेट ओपन। रेट मांग रहे हैं, तो रेट में हमने दे दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 12, एक साल में 12 महीने होते हैं, कॉमा, PER, तो यहाँ पे दे दिया कौन सा मंथ का प्रिंसिपल निकालना है, तो फर्स्ट मंथ का, कॉमा, NPER, नंबर्स ऑफ ईयर, कितने सालों के लिए लिया है, तो वो हम सेलेक्ट कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स, और मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से हमने क्या कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, कॉमा। अब यहाँ पे पूछ रहा है PB, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो प्रेजेंट वैल्यू हमारी ये है, माइनस करेंगे किससे, तो जो भी हमारी फ्यूचर वैल्यू, तो फ्यूचर वैल्यू क्या है हमारा, जो भी हमने डाउन पेमेंट दिया, ये होता है हमारा फ्यूचर वैल्यू। टाइप में 0 टाइप करना हो कर सकते हो, नहीं तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो ये हमारा क्या निकला है, प्रिंसिपल निकला। देखो 9,515 रुपये का EMI जाएगा हर महीने, बट उसमें इंटरेस्ट कितना जाएगा हर महीने, हमारा 5,000 रुपये इंटरेस्ट जाएगा। और जो उसका बेसिक प्राइस जो है कार का, जो हमें देना है इसका पैसा, वो 4,515 रुपये ही देना है। मतलब बेसिक प्राइस कम देना है और इंटरेस्ट ज़्यादा देना, ठीक है। अब आते हैं टोटल। अब इसका करना है टोटल, तो पहले ये जो आंसर रेड में आ रहा है, तो पहले इसको नॉर्मल करते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ और इक्वल के आगे आप लगाएंगे माइनस, फिर यहाँ इक्वल के आगे यहाँ पर लगाएंगे हम माइनस और एंटर। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा पर मंथ का EMI निकलेगा। इंटरेस्ट को प्लस करेंगे किससे, प्रिंसिपल से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये हमारा क्या निकल गया, पर मंथ का EMI निकल गया, कितना, 9,515 रुपये। तो जो हमारा EMI यहाँ निकला वो EMI देखो यहाँ पर सेव आ रहा, ठीक है। तो एक बार मैं पूछ लेता हूँ सभी लोगों से, क्लियर है सभी लोगों को? सर
आपके 14 सही रकम निकालनी है। क्या टोटल? टोटल मैंने तो फॉर्मूला लगा के फिर नहीं निकाला मैंने। टोटल में प्लस करना है, इंटरेस्ट को प्लस करेंगे प्रिंसिपल से तो हमारा टोटल निकल